बोलिए विष्णु भगवान की जय। आस्थावान सज्जनों, माताओं, बहनों, ज्येष्ठ मास शुरू हो गया है। आज हम आपको ज्येष्ठ मास, जो कि सभी मासों में उत्तम मास माना जाता है, और इस मास में विशेष रूप से जलदान, अन्नदान और नए नए वृक्षों को लगाना, छायादार वृक्षों को लगाना, भूखों को भोजन कराना, स्नान दान आदि का बहुत महत्व है। जो व्यक्ति समर्थ होते हुए भी दान पुण्य नहीं करता, उसे दूसरे जन्म में नरक यातना भोगना पड़ता है, ऐसा हमारे शास्त्रों का मत है। अतः हमारे पास में भगवान ने यदि दिया है तो कुछ ना कुछ उसमें से दान पुण्य करते रहना चाहिए। और ज्येष्ठ मास में तो विशेष रूप से जलदान का बड़ा महत्व है। चलिए आज हम ज्येष्ठ मास की आपको एक कथा सुनाते हैं। त्रेता युग के अंत की बात है। माहिष्मती नगर में एक सुनंद नाम के ब्राह्मण रहते थे। उनका एक पुत्र था देवशर्मा नाम का, और उनकी पत्नी ब्राह्मणी जो थी उसका नाम गुणवती था। ब्राह्मण एक बार प्रातःकाल उठ करके स्नान करने की भावना से सरोवर पर गया और वहाँ जाकर के लेट गया। किसी कारणवश वहाँ लेटा रहा तो जितने भी जल पीने के लिए पशु पक्षी आते थे वो इसे देख करके डर के मारे चले जाते थे। और कुछ पशु पक्षी तो, कुछ पक्षी छोटे छोटे पक्षी तो और बेचारे पानी के अभाव में डर के मारे सरोवर पर नहीं गए और वो मर गए। उनके कारण, उस पाप के कारण आगे देखिए ब्राह्मण के साथ क्या होता है। ब्राह्मण शाम तक वहाँ पर रहता है और शाम तक अनेक पशु पक्षी और जो प्यासे जीव थे वो वापस होकर चले जाते हैं। तो उसका परिणाम क्या हुआ वो आप देखिए। ब्राह्मण घर आ जाता है, किंतु उसका साथ में जो पक्षी मर गए थे, जो पशु मर गए थे, जो व्याकुल हो गए थे और उनको जो दुख हुआ था उस पाप के कारण, कुछ समय के बाद में ब्राह्मण मर जाता है। और जब वो ब्राह्मण मर जाता है तो पत्नी भी उसके साथ में सती हो जाती है। इसके बाद दूसरे जन्म में वह ब्राह्मण चातक पक्षी बनता है और ब्राह्मणी जो है वो चातकी बनती है। और संयोग देखिए कि उसी के पुत्र के ही घर के पास के जो वृक्ष था वहाँ पर वो आते हैं और आकर के चातक बहुत रोता है। ये ब्राह्मण का लड़का से कहता है क्यों ये अशुभ कर रहा है, अशुभ हो रहा है, ये जो पक्षी क्यों रो रहा है। बहुत कोशिश करता है उसे उड़ाने की, भगाने की, किंतु वो चातक अपना रोना नहीं छोड़ता। तो वो क्रोध में आकर के और उस पेड़ में आग लगा देता है और उस दोनों पंख जल जाते हैं, दोनों चातक के और चातकी के वो गिर पड़ते हैं। और बाद में जब नीचे गिर पड़ते हैं तब आपस में जब बात करते हैं उन्हें पूर्व जन्म याद आ जाता है। ये अपनी पत्नी से कहता है कि देखो मेरे कारण तुमको भी कष्ट उठाना पड़ रहा है। मैंने एक बार जो है पूर्व जन्म में एक सरोवर के किनारे मैं वहाँ लेटा रहा और मेरे कारण और कुछ पशु पक्षी जो है प्यासे रहे, कुछ तो मर गए। उस पाप के कारण हमें चातक चातकी बनना पड़ा। इधर लड़के ने सुना करिए तो मेरे बाप महतारी है, मेरे माता पिता हैं। तो जाकर के फिर ऋषि मुनियों के पास जंगल में जाकर के पूछता है कि उनका उद्धार का उपाय बताइए। और इस प्रकार से मेरे माता पिता चातक चातकी बन गए। तब ऋषियों ने उन्हें बताया कि ये ज्येष्ठ का मास है, आप जाइए फलदार वृक्ष लगाइए और प्याऊ लगवाइए। और प्याऊ लगवाओगे तो जब वो दूसरे प्राणी तप्त होंगे पानी से, उसका फल ये मिलेगा कि निश्चित रूप से तुम्हारे माता पिता मुक्त हो जाएंगे। वो जाकर के ये कथा जाकर के प्याऊ लगवाता है और उसके बाद में चातक की योनि से उसके माता पिता मुक्त हो जाते हैं। तो बंधुओं, ये कथा बताती है कि ज्येष्ठ मास में हमें विशेष रूप से जलदान, अन्नदान, भूखों को भोजन कराना, छायादार वृक्ष और नियमित रूप से वृक्षों को सींचना चाहिए ताकि उनको भी जीवन मिलता रहे। तो आज हमने संक्षेप में आपको एक ज्येष्ठ मास की कथा सुनाई। इसी प्रकार से आपको हर महीने और समय समय पर ऐसी हम कथाएं आपको सुनाते रहेंगे और ताकि आप लोग उससे लाभान्वित हों। बताइए आपको यदि कथा अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी टिप्पणी में ज़रूर भगवान विष्णु की जय, ओम नमः शिवाय आदि जो भी आप कष्ट है उस पर ज़रूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।